कौन थे? आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि थे। और दुर्वासा ऋषि एकदम स्टिक बॉडी थे, तुरंत क्रोधित होने वाले। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, और जैसे दुर्वासा ऋषि को देखा भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत दौड़ कर गए, पहले बिठाए, चरण धोए, साष्टांग होकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या सेवा करूं? श्री सद्गुरु नींद से बचिए, अभी तो 7:30 भी नहीं बजा है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और जैसे हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु क्या सेवा करूं? दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुमको इतनी भी समझ नहीं है, नादान है, क्या सेवा चाहिए नहीं पता तुमको है? डांट करके कहा। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु भोजन का समय। कहा, फिर पूछता क्यों है, क्या व्यवस्था करो? डांट करके कहा। भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर चले गए, रुक्मिणी से जाकर कहा कि भोजन तैयार करो, गुरुदेव आए हैं। रुक्मिणी ने भोजन तैयार की, थाल जैसे सामने उपस्थित किया गया। दुर्वासा ऋषि ने देखा दूर से, कुर्राते हुए कहा, ऐसा ही भोजन करता हूं, उठाओ थाल। डांट करके कहा, थाली लेकर चले गए अंदर। दूसरी बार भोजन तैयार किया, जैसे सामने आया, हाथ से उठाया, इससे थाली फेंक दिया, ऐसा ही भोजन करता हूं। ईमानदारी से बोलिए, आपके बनाए हुए भोजन की थाली को कोई ठुकरा दे तब हृदय पर क्या बात बीतेगी? खाली भोजन बना हुआ खराब है, थोड़ा सा भोजन कह दीजिए बेकार भोजन बना है। जो भोजन बनाने वाले हैं उनका दिल दुखा जाता है, खबर ना। एक बात मैं बताना चाहूंगा, कहीं भी भोजन करिए, भोजन बना दे, अच्छा खराब जो भी बने, उसकी कभी भी आलोचना मत करिए, निंदा मत करिए। यदि आपको लगता है कि कुछ कमी हो रही है, नमक कम है, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है, थोड़ा सा नमक अधिक रहता तो कितना सुंदर होता और अच्छा हो जाता। खाने वाले समझ गए कि नमक कम है, और नहीं तो अपने खाएंगे तो पता चल जाए कि नमक कम है कि मिर्ची कम है। कभी कभी लोगों को क्या है, जब भोजन करने के लिए बैठेंगे तो भोजन करने से पहले ऐसे नहीं बनाया, वैसे नहीं बनाया, कभी नहीं करना चाहिए। एक बात मैं बड़ी बात बताना चाहूंगा, यदि संभव हो तो जीवन में उतारिए। भोजन करते समय बिल्कुल शांत चित्त होकर के भोजन ग्रहण करिए। बोलिए नहीं भोजन करते समय, अन्न ब्रह्म है, उनका सम्मान करिए। भोजन करते समय नहीं बोलिए और मन ही मन प्रभु चिंतन करते हुए भोजन करिए, तो भोजन का बहुत कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। और कुछ दिनों तक आदत बनाने में समय लगेगा, फिर आदत अपने आप लग जाएगी। मुझे याद है कौन से साल में मैं छोड़ा हूं भोजन करते समय बोलने की आदत। आज भी वैसे ही, भोजन आते ही जैसे थाली सामने आई, बोलती अपने बंद हो जाती है। जो कुछ मिला प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। प्रयास करता हूं कि शिकायत नहीं करूं, लेकिन किसी के यहां 2-4 बार भोजन किया, देखता हूं बारंबार गड़बड़ी हो रही है, तब बता देता हूं कि ये चीज कम डाला कीजिए, ऐसे कम बनाया कीजिए, ऐसा कहता हूं। भोजन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, भोजन का सम्मान होना चाहिए, अन्न ब्रह्म है। दुर्वासा ऋषि जब 2 बार थाली को ठुकरा दिए, तब रुक्मिणी विचार करने लगी, कहीं न कहीं गलती हुई है, इसलिए गुरु महाराज भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हम साधारण लोग होते तो कहते गुरु जी सुस्वादु है, पाखंडी है, ये है वो है, न जाने सैकड़ों बात कहते। लेकिन देखिए, जो भक्त होते हैं वे भगवान में दोष नहीं देखते, अपने अंदर दोष देखते हैं। लोग कहते हैं वे गलत हैं, वे गलत हैं, वे गलत है, कहते ना। तो कहते हैं कि वे गलत हैं, ये 2 उंगलियां कहती वे गलत हैं, लेकिन ये 3 उंगलियां कहती सावधान, कहीं उससे ज्यादा तुम तो गलत नहीं हो। रुक्मिणी ने विचार की कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, इसलिए गुरु महाराज भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तीसरी बार बड़ी सतर्कता से भोजन तैयार की,
एक तो पवित्रता और दूसरे बात मंत्र का जाप करते हुए गुरु के रूप को मानस पटल पर बिठाकर सच्चे हृदय से प्रेम सहित भोजन तैयार किया। जैसे थाली सामने रखी गई, दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न हुए। हाँ, इस बार मेरे लायक भोजन है। भोजन ग्रहण किए, थोड़ा सा जूठा अन्न छोड़ दिया। तुरंत भगवान श्री कृष्ण थाली में हाथ, तुरंत कटोरा लेकर के आए, हाथ धुलाए। एक बात कहना चाहूंगा, और जिस थाली में खाते उस थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। कभी कभी लोग, हम लोगों को भी भक्त मजबूर करते, धो लीजिए नहीं, लेकिन नहीं धोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को हाथ धुलाए और हाथ धुलाने के बाद कहा प्रभु और क्या सेवा करूं। कहा द्वारिकापुरी घूमने की इच्छा है, कृष्ण घुमाओगे। कहा प्रभु। तुरंत रथ लेकर के आए, रथ को सामने खड़ा किया, कहा प्रभु विराजिए। कहा देखो कृष्ण, यदि तुम द्वारिकापुरी घुमाना चाहते हो, एक तरफ तुम लगो और दूसरे तरफ रुक्मिणी को लगाओ और दोनों मिलकर के घुमाओगे, तब तो मैं घूमूंगा, अन्यथा नहीं घूमूंगा। आज का कोई साधु होता तो क्या करते, सोच सकिए। वो भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर चढ़े गए, हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी ने कहा क्या गलती हो गई जो आप हाथ जोड़े खड़े हैं। कहा देवी तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गुरु जी की इच्छा है द्वारिकापुरी घूमने की। रथ ले आइए, घुमा दीजिए। रथ ले आया हूं, लेकिन गुरु जी घोड़े खुलवा दिए हैं। और गुरुजी ने कहा एक तरफ मैं लगूंगा, दूसरे तरफ तुम लगो, और दोनों मिलकर खींचेंगे तभी गुरुजी घूमेंगे, अन्यथा नहीं घूमेंगे। रुक्मिणी ने जो कुछ कहा दिल छू लेगा। रुक्मिणी ने कहा कि नाथ, जब पशु मरता है तो उसके हड्डी और चमड़े दोनों काम में आते, आते कि नहीं आते। पशु जब मरता है तो हड्डी भी काम में आता है और चमड़ा भी काम में आता है, लेकिन मनुष्य जब मरता है तो ना हड्डी काम में आता ना चमड़े काम में। ये शरीर किस काम का। यदि ये शरीर के द्वारा तन मन और धन ये तीनों मिलकर यदि गुरु की सेवा हो जाए तो मैं समझूंगी कि जीवन का सौभाग्य का उदय हुआ, जो कि गुरु की सेवा में शरीर काम आया। चलिए, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं। एक तरफ रुक्मिणी, दूसरे तरफ भगवान श्री कृष्ण, दोनों मिलकर आगे बढ़े। सुकुमार सुकुमारी खींच रहे थे रथ को। रथी और सारथी का काम कर रहे थे कौन? दुर्वासा ऋषि। अब चल रहे हैं, कोई पशु तो है नहीं, थोड़ी दूर तक आगे बढ़े, चाल धीमी हो गई तो दुर्वासा ऋषि के हाथ में चाबुक था, मारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर। और जैसे चाबुक मारा तेजी से दौड़ने लगे, और दौड़ने के क्रम में भगवान श्री कृष्ण मुंह के बल गिर गए। जैसे मुंह के बल पर गिरे, अभी उठने वाले थे कि दुर्वासा ऋषि रथ पर से कूद गए, और कूद करके भगवान श्री कृष्ण को सीने से लगा कर कहा कृष्ण आज जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारा गुरु तुम्हें देने को तैयार है, बोलो क्या चाहते हो। ईमानदारी से बोलिए, ऐसी परिस्थिति आ जाती है आप लोगों के साथ तो आप क्या क्या मांगते? बोलिए क्या मांगते? मुझे तो लगता है कि लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाता। होता कि नहीं होता? बेटा पोता, जमीन जायदाद, मकान दुकान, सोना चांदी, बिजनेस व्यापार, ना जाने कितनी मांग होती। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे संसार की वस्तु को मांगते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं क्या मांगू कछु तिर ना रहाई। संसार की जो भी वस्तु मांगेंगे एक ना एक दिन वो छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये तो वस्तु छोड़ देगा, ये तो हमें छोड़ना पड़ेगा। जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान की भक्ति मांगते, श्रद्धा समर्पण मांगते हैं, संसार की वस्तु कभी नहीं मांगते। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कृष्ण गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे? मांगो कृष्ण, जो जी चाहता मांग लो। तब भगवान श्री कृष्ण को जब बाध्य किया गुरुदेव ने, तब दुर्वासा ऋषि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं तो इसी तरह मेरे राज्य में आते रहिए और सेवा करने का सौभाग्य देते रहिए। देखिए परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का वचन है, सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहां होगा। सेवा का भाव। तब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि और कुछ मांगो। कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। तब रुक्मिणी से कहा कि मेरा जो जूठा अन्न है कृष्ण के पूरे शरीर में लपेट दो, पूरे शरीर में।
भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर में लपेटा गया और जिसके चलते महाभारत के युद्ध में हजारों लाखों तीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लगा, लेकिन कभी सुना आपने कि कभी खरोंच भी लगा है? सुना है आपने? कभी नहीं। पूरा शरीर वज्र के समान हो गया उस जूठा अन्न के प्रताप से, गुरु के आशीर्वाद से। लेकिन आप लोग जानते होंगे जब वेदवंशियों का नाश हो गया, चिंतित मुद्रा में पद्मासन लगाकर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और जरा नाम करके व्याधा की दृष्टि पड़ी भगवान श्री कृष्ण के तलवा पर। देखा ये तलवा हिरनी का जीवा समझकर बाण चला दिया और वो तलवा में लगा और उसी बाण के चलते भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर में लगाने के लिए कहा था रुक्मिणी से, पूरा शरीर में लगाया लेकिन तलवा में नहीं लगा। हो सकता है कि गुरु का प्रसाद तलवा में जाए, इसीलिए ऐसा सोचकर नहीं लगाए हों। तलवा में नहीं लगाया हो, इसीलिए एक थोड़ी सी भूल हो गई कि गुरु के आज्ञा के पालन में थोड़ी भूल हो गई, जिसके चलते जरा नाम करके व्याधा का वो बाण सफल हो गया। यदि गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ होता, यदि तलवा में भी जूठा अन्न लगा देते तो जरा नाम करके व्याधा का बाण भी निष्फल हो जाता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरु की सेवा मान प्रतिष्ठा को छोड़कर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने की वैसे करनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति में भगवान ने कहा, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। कपट छोड़कर गुणगान करना, अर्थात गुणगान मतलब स्तुति प्रार्थना करना। स्तुति किसको कहते हैं? बड़ाई करने को, गुणों के गाथा को गायन करने को स्तुति कहते हैं। तो स्तुति रोज करनी चाहिए। परमात्मा का अनेक उपकार हमारे जीवन में है, उस उपकार के बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो उनकी बड़ाई तो कर सकते हैं, उनका गुणानुवाद तो कर सकते हैं, उनका चिंतन तो कर सकते हैं। इसलिए रोज स्तुति करनी चाहिए। कम से कम ईश स्तुति, संत स्तुति और गुरु स्तुति ये जरूर करनी चाहिए। और जो स्तुति करता तक भी नहीं है, समझ लो को हम मानवों में वो नमक हराम है जो भगवान के अनेकों उपकार करने के वाले पर भी उनकी बड़ाई नहीं करता, गुणगान नहीं करता, स्तुति प्रार्थना नहीं करता। जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने सुंदर शरीर दिया, सुंदर व्यवस्थाएं दी, यदि उनको विस्मृत हो गए, उनका गुणानुवाद भी नहीं कर सके तो हम लोग नमक हराम कहलाएंगे। याद रखिए। इसलिए स्तुति रोज करनी चाहिए और साथ साथ प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना का तात्पर्य प्रेम सहित मांगना, संसार की वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं। गुरुदेव ने भी मांगा, क्या मांगा? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। मांगा कि नहीं मांगा? प्रेम से युक्त भक्ति मांगा। भक्ति मांगी, श्रद्धा मांगी, समर्पण मांगी। और कुछ मांगना है ना तो भगवान से इतना कह दीजिए, प्रभु तुम मेरे हो और मैं तेरा हूं, मुझे अपना बना लीजिए या तो आप मेरे हो जाइए। ये भाव मांगिए, इसको प्रार्थना कहते हैं। तो स्तुति करना ये चौथी स्तुति। लेकिन कैसे? कपट छोड़ करके गुणगान करना चाहिए, मन में छल प्रपंच नहीं। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजिगान। कपट छोड़कर गुणगान करना, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति में भगवान ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जाप करो। कैसे? तो विश्वास पूर्वक, ईमानदारी से बोलिए। जब तक मंत्र देने वालों में विश्वास नहीं होगा तो मंत्र में विश्वास होगा? बोलिए होगा? जब तक गुरु में विश्वास नहीं तो मंत्र में विश्वास नहीं, और जब तक मंत्र में विश्वास नहीं होगा तो कभी भी मंत्र फल देने वाला हो नहीं सकता है। याद रख लीजिए। मंत्र पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है जो वेद में प्रकाशित है, मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न का उदय होगा,
कौन से मंत्र का हम जप जपें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अनगिनत मंत्र है। भगवान शंकर ने भी कहा अनगिनत मंत्र है, लेकिन जो गुरु बता दे उस मंत्र का जाप जपिए, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी पार्वती जी ने पूछा कि मंत्र कितने प्रकार के हैं, तो महादेव जी ने कहा अनगिनत मंत्र। पूछा अनगिनत मंत्रों में भी कोई श्रेष्ठ मंत्र होगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि महामंत्र है। कहा महामंत्रों में भी श्रेष्ठ मंत्र होगा? तो भगवान शंकर ने कहा देवी, 7 करोड़ महामंत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ये कहने वाले कौन है? स्वयं देवाधिदेव महादेव जी ने कहा 7 कोटि महामंत्रा, 7 करोड़ प्रकार का महामंत्र है जो चित्त को भ्रमित कर सकता है, लेकिन 7 करोड़ महामंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र है, और गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया कि 7 करोड़ महामंत्रों में एक छोटा सा मंत्र कैसे इतना बड़ा फल देने वाला होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मंत्र परम लघु, लघु मतलब परम, लघु मतलब अत्यंत छोटा। तो जितना छोटा मंत्र होगा उतना ही मन को एकाग्र करने में सफल होगा। हे देवी, हाथी विशाल काय जानवर होता है, लेकिन उसको बस में करने के लिए छोटा सा अंकुश इस बड़े से बड़े हाथी इसको बस में कर लेता है। उसी तरह फैला हुआ हमारा विशाल मन क्यों नहीं हो, वो विशाल मन को बस में करने वाले जितना मंत्र छोटा होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। अभी देख लीजिए, अणुबम से परमाणु बम शक्तिशाली है कि नहीं? है कि नहीं जी? पहले जो साधारण बम देखते हैं बारूद वाला बम, और वो सबसे कितना परमाणु बम, अणुबम शक्तिशाली। अणुबम से परमाणु बम जितना महीन होता गया, सूक्ष्म हो गया, उसकी शक्ति बढ़ती चली गई। उसी तरह मंत्रों में परम लघु, जितना छोटा मंत्र हो जो गुरु मंत्र बता दे, और गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, ऐसे मंत्र को विश्वास पूर्वक जपिए। यही 5वीं भक्ति वेद में प्रकाशित है। 6ठी भक्ति में भगवान ने कहा छठ दम शील विरति बहु कर्मा। 6ठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना। 14 प्रकार की इंद्रियों में मन राजा है, और मन का लगाव दृष्टि से है। जहां दृष्टि जाती है वहीं ख्याल जाता है, जहां दृष्टि जाती है, जहां ख्याल जाता है वहीं मन जाता है। यदि दृष्टि युक्त की क्रिया कर लेंगे, अर्थात फैली हुई वृत्ति को समेट लेंगे, ख्याल को समेट लेंगे, तो दृष्टि स्थिर हो जाएगी, तो मन स्थिर होगा कि नहीं होगा? और राजा है मन, यदि मन को बस में कर लेंगे तो शेष प्रजा जो 13 इंद्रियां हैं वो बस में होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक इंद्रियों का दमन होगा। तो दृष्टि योग की क्रिया करना सम का साधन है। कौन साधन है? शम। शम मतलब सम नहीं, शम। शम का अर्थ होता है मनोनिग्रह, और दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। तालब शम और शम। शम का अर्थ होता है मनोनिग्रह, और दम का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह। यदि मन का निग्रह करते हैं, मन का लगाव दृष्टि से है, जहां दृष्टि सिमट जाती है मन सिमट जाएगा, और जिनका मन सिमट जाएगा स्वतः इंद्रियां बस में हो जाएगी। लेकिन ये काम करने में कौन सफल होगा? तो भगवान कहता निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जनों के धर्म का पान करता है, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने जीवन को बचाता है, वही साधक दृष्टि योग की क्रिया करने में सफल होगा। ये 6ठी भक्ति है। 7वीं भक्ति में भगवान ने कहा सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 7वीं भक्ति समता प्राप्त करनी, सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करना। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी इंद्रियां सिमट जाएगी। अभी हमारे ये बिछावन लंबाई चौड़ाई में है, इसको समेट देंगे तो क्या होगा? ऊंचाई में हो जाएगा। तो हमारी बाहरी विकृति, हमारा जो इंद्रियां हैं बहिर्मुखी है, वो बहिर्मुखी इंद्रियों को जो समेट लेंगे, अंतर्मुखी होगी, अर्थात मन का निग्रह होगा, दृष्टि स्थिर होगी, तो स्वाभाविक ऊर्ध्वगति होगी। स्वाभाविक ऊर्ध्वगति होगी। तो हमारी फैली हुई वृत्ति यदि सिमट जाती है, तो अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश शब्द में, अर्थात जो शब्द योग की क्रिया कर लेंगे, जो साधक शब्द के सार निशब्द को प्राप्त कर लेंगे, सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करेंगे।
निःशब्दम परमम पदम। निःशब्द क्या है? परम पद है, जिसको तुर्यातीत पद कहते हैं, शब्दातीत पद कहते हैं, अनाम पद कहते हैं, सब एक ही नाम है। जो शब्दातीत शब्द के सहारे निःशब्द को प्राप्त कर लेता है, शब्दातीत पद को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। जो जीव पीव को जान लेता है, वो सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है। लेकिन सूरत शब्द योग का भेद, राज, रहस्य बतलाने वाले कौन है? सच्चे संत हैं। इसलिए भगवान ने कहा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक करेगा। हमसे भी अधिक संत को मानो। क्यों? सूरत शब्द योग का भेद, राज समझाने वाले, भेद बतलाने वाले सच्चे संत हैं, इसलिए हमसे भी अधिक संत को मानो। बस भक्ति यहीं तक है। नौमी फल, नौमी आठवीं नौमी तो फल है। आठम जता लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे परदोषा। जो सूरत शब्द योग का अभ्यास करके परमात्मा स्वरूप का बोध कर लेंगे, विचार करिए, उनको संसार के लोगों में दोष दिखाई देगा? दिखाई देगा दोष? आठम जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ होगा उसी में संतोष। सपनहु नहीं देखे परदोषा, स्वाभाविक दोष नहीं दिखाई देगा। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसी हर्ष न दीना। नव माये कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, जिनको 9 भक्ति में एक भी भक्ति हो जाए, वो मेरे लिए अतिशय प्यारा है। मैं तो समझता हूं कि जिनको एक भक्ति हो जाएगी, उसको 9 भक्ति हो जाएगी। जिनको एक भक्ति हो गई, 9 भक्ति होगा। जिनको एक भक्ति नहीं हुई, उसको एक भी भक्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने साफ शब्दों में कहा, नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसिया हरस न दीना। नव मह एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। चाहे नारी पुरुष है, सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, तुम तो अति भामिनी हो। इसका रिजल्ट क्या भगवान ने सुनाया? गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में, तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। अर्थात जो भक्ति करके भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, पुनः संसार के दुखों में आना नहीं पड़ता है, जीवन के आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाती है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे छोटी छोटी नदियां बहकर समुद्र में मिलती, समुद्र हो जाता है, वैसे ही जो जीव पीव को जानता है, वो पीव ही हो जाता है, उनके दुख का अंत हो जाता है। यही आप लोग की सेवा में सुना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।